अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज जय। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को आप सभी का एहसास साई के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बाबा की कृपा से एपिसोड 11 यानी कि बाबा की 11वीं लीला का मैं यहाँ पर आप सभी साई भक्तों के सामने यहाँ पे वर्णन करूंगा, क्योंकि अभी तक जितनी आपने बाबा की लीलाएं सुनी है, ऑब्वियसली वो लीलाएं सभी की सभी यूनिक हैं। तो वैसी लीलाएं हैं जो आपने शायद ही कभी कहीं सुनी, क्योंकि श्री साईं चरित्र जो कि श्री हेमाड पंथ द्वारा जो लिखी गई है वो बाबा की जीवनी है। उसमें भी बाबा की लीलाएं हैं, लेकिन ये लीलाएं वो हैं जो श्री साईं चरित्र में भी नहीं दी। अगर आप ऐसी लीलाओं को आगे भी सुनना चाहते हैं तो एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की लीला बाबा की बहुत ही प्यारी लीला है, क्योंकि ये श्री साईं सचरित्र में भी आपने ये कथा पढ़ी है जो कि बाबा ने कही थी श्यामा की। और वो क्या है और लीला क्या है, आइए आपको मैं बताता हूँ। बाबा ने श्यामा ये कहा कि क्या नारियल का प्रसाद देने पे क्या बच्चा पैदा हो सकता है? अगर मैं किसी महिला को क्या नारियल का प्रसाद दूंगा तो क्या वो गर्भवती हो जाएगी? तुम किस अंधविश्वास में हो? ये बाबा ने श्यामा से कहा था, और इसका जिक्र साईं सचरित्र के अध्याय 36 चैप्टर में दिया गया है। बाबा की एक भक्त जिसका नाम था मिसेस रंगाबादकर, उनकी कोई संतान ना थी। वो शिरडी आई थी और उन्होंने बाबा को नारियल भेंट किया था, और बाबा से श्यामा ने उनके जरिए प्रार्थना की थी। क्योंकि आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब बाबा से कोई भी प्रार्थना करने के लिए आता था तो वो बाबा से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकता था जब तक बाबा की मर्जी ना हो। या तो श्यामा जी के जरिए ही वो प्रार्थना अपनी पहुंचाया करता था, या महालसा पति जी के जरिए, या अन्य और कोई भक्त के जरिए। तो ऐसे ही मिसेस रंगाबादकर ने श्यामा जी से ये कहा कि आप बाबा के आगे मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करिएगा। तो श्यामा ने बाबा से यही प्रार्थना करी कि आप इनको नारियल का प्रसाद और अपनी जो कृपा है, अपना आशीर्वाद है, आप इनको दे दीजिए। तब बाबा ने इन्हें कहा था कि 12 महीने में इनको संतान हो जाएगी, और वाकई में 12 महीने के बाद उनको पुत्र रत्न मिला। ऐसे ही एक लीला और दी जाती है। पूना निवासी एक भक्त बाबा की नगरी शिरडी के लिए आने के लिए वो बहुत ही उत्सुक, लेकिन कहते हैं ना, जब तक साईं का बुलावा नहीं होता है तब तक हम शिरडी में कदम भी नहीं रख सकते। तो उन्होंने बड़ी प्रयास की कि वो शिरडी जाएं, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट थी शिरडी जाने के लिए। वैसे हम सभी साईं भक्त होते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, किसी कारणवश कुछ ना कुछ बीच में ऐसी परिस्थिति हो जाती थी कि वो शिरडी जा ही नहीं पाते थे। तो उनके कोई संतान नहीं थी, और उनको इस बात पर पूरा विश्वास था कि बाबा का नारियल का प्रसाद लेकर और उनकी कृपा प्राप्त करके वो उनको संतान हो जाएगी। और यही विश्वास से वो एक रात्रि को सोचते सोचते सो गई। जब वो सो गई तो उनको बाबा ने सपन दिया। सपन क्या दिया उनको बाबा ने? कि बाबा ने उनको नारियल दिया है जो कि प्रसाद के रूप में। और जब उनको नारियल प्रसाद के रूप में मिला तो वो एकदम से उठी, और जैसे ही वो उठी तो उनको ये ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा कि ये सपना नहीं, ये हकीकत। तो उठकर वो जब इधर उधर देखने लगी तो वो क्या देखती है, उनके बिस्तर पर नारियल रखा हुआ। और जब उनके बिस्तर पर नारियल रखा हुआ था तो उन्होंने मन ही मन ये प्रण ले लिया था कि अगर मैंने ये नारियल खाया और मेरी ये नारियल खाने के बाद अगर मुझे संतान हुई तो मैं अपनी संतान के साथ बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आऊं। तो बाबा की कृपा से उन्होंने वो प्रसाद खाया नारियल का, और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो अपने पुत्र के साथ शिरडी आई और बाबा के श्री चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, और बाबा के श्री चरणों में ही उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया।
तो बाबा अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं, बस फ़र्क इतना है, विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास बाबा के प्रति है तो बाबा कोई भी कार्य आपका क्यों ना हो, वो ज़रूर सफल करेंगे। विश्वास होना, कहते हैं ना कि सदा सबूरी, फेथ एंड पेशेंस, ये होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। साईं आपका सब कार्य कर देंगे। क्योंकि जब मिसेज़ औरंगाबादकर थी, श्यामा ने भी उसी समय ये प्रण लिया था मिसेज़ औरंगाबादकर से, क्योंकि श्यामा मिसेज़ औरंगाबादकर को अपनी बहन मानते थे। और श्यामा जी ने यही कहा था कि अगर इस फ़कीर की बातें असत्य निकली, अगर 12 महीने में तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तुम्हें संतान नहीं हुई, तो ये नारियल मैं फ़कीर के सर पर ही फोड़ दूँगा और मैं अपने आप को श्यामा नहीं कहलाऊँगा। लेकिन बाबा के वचन तो सत्य हमेशा से ही निकलते हैं और आज भी बाबा के वचन सत्य होते हैं। बस पहचानने में हम साईं भक्त देर करते हैं। तो ये थी बाबा की लीला एपिसोड 11, जो आप सभी साईं भक्तों ने प्रेम पूर्वक सुना। बाबा की अगली लीला का वर्णन 10 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साईं भक्तों के लिए मैं लेकर आऊँगा। और ऐसे ही लीलाएं आप सुनते रहें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको बाबा की लीला कैसी लगी, क्योंकि बाबा की लीला बाबा ही जाने, बाबा भली कर रहे हैं।